चौथा का पहला नंबर देखो, लिखा हुआ है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरा भी देखते हैं, एक बार में बना लेते हैं। दो कम से कम 2 है, फिर 5/2, फिर 3 है, फिर 7/2 डॉट डॉट डॉट। कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, फिर इसके 3 और पद लिखिए। तो लिखेंगे हल यहाँ A1 बराबर कितना है 2, A2 बराबर कितना है 4, A3 बराबर कितना है 8, A4 बराबर कितना है 16, है ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने का कौन सा तरीका है? D1 D2 बराबर होना चाहिए, D1 D2 D3 सब बराबर होना चाहिए। मैंने आपस में जो भी है अंतर इसका बराबर होना चाहिए, मैंने सार व अंतर हर जगह सेम होना चाहिए अंतर। इसलिए D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, 4 में से 2 गया 2 आ गया। फिर D1 के बाद क्या निकालेंगे D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4, 8 में 4 गया 8 में 4 गया 4। यहाँ देखो D1 D2 ही बराबर नहीं है तो हम D3 क्यों निकालेंगे? लिख देंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बस यही हो गया आंसर। दूसरा नंबर का देखो, चेक करते हैं हल। यहाँ A1 बराबर कितना है 2, A2 बराबर कितना है 5/2, A3 बराबर कितना है 3, A4 बराबर कितना है 7/2। इसलिए D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या हो जाएगा D2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस करेंगे A1 कितना है 2, मैंने बट्टा में 1 छिपा रहता है। 2 1 का एलसीएम कितना है 2 आ गया, 2 1 कम 2 1 5 5 माइनस 1 2 2 में 4, 5 में 4 गया 1/2। फिर निकालेंगे D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2, बटा में 1 छिपा रहता है। 1 2 का लघुत्तम कितना है 2, 1 2 2 है 6 माइनस 2 1 2 1 5, 6 में से 5 गया 1/2। D1 D2 तो बराबर आया, D1 D2 तो आपस में बराबर है। अब निकालेंगे D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2, 7/2 माइनस A3 कितना है 3 है, बटा में 1 रहता है ना छिपा हुआ। 2 1 का लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 1 कम 2 1 7 7 माइनस 1 2 2 2 6, सब में 6 गया 1/2। माने D1 D2 D3 तीनों आपस में बराबर है। जब बराबर हो तब क्या करना है D निकालना है, तो सारो अंतर तो हम निकाल ही लिए हैं 1/2 है। तो लिख देंगे चूंकि सारो अंतर D बराबर कितना हो गया, फाइनली D बराबर कितना हो गया 1/2, 1/2 आ गया D बराबर। अब कल एक कह रहा है P के 3 और पद लिखिए। तो A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। बताया था ना, जितना पद निकालना पड़ जाएगा, पद निकालना रहता है उससे मैंने A प्लस उससे कम D करते हैं। A प्लस A कितना है 2 प्लस 4D मैंने 4 गुना 1/2, तो 2 दूना 4 बराबर कितना होगा 2 प्लस 2 बराबर कितना है 4। A6 बराबर A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D। A कितना है 2 प्लस 5D मैंने 5 गुना D कितना है 1/2, कटेगा नहीं तो 2 प्लस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बाय कम 1 2 आएगा तो 1 2 2 में 4 प्लस 5 5 4 9/2। फिर A7 निकालेंगे
तो a प्लस 6d, a कितना है 2 प्लस 6 गुना d कितना है 1/2, तो 2 तिहाई 6 2 3 5 हो गया। यही हो गया सब आंसर। समझ में? अगला 3 पद भी निकाल दिए। अब बना लोगे तुम लोग? आसान है कि नहीं? कोई भी ऐसा इसमें नहीं है क्वेश्चन जो तुम लोग नहीं बना पाओगे, ठीक है। जो नहीं बनेगा वो हम बता देंगे, ठीक है। पहला नंबर दूसरा नंबर बता दिए हैं, तुम लोग पूरा बना के ले आना। जो देखो जो एपी में नहीं होगा, जो एपी में नहीं होगा D1 D2 निकालोगे, ऐसे लिख देना या तो दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। जो एपी में होगा D1 D2 निकाल देना, D3 में अगर निकालना चाहो तो D3 भी निकाल देना, तीनों सेम आएगा तो समझो एपी में है। और जब एपी में है तो